मित्रों नमस्कार। प्रातःकाल के 5 बजे हैं और मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, मुझे गीत गाने का बहुत शौक था और बड़े स्वर में गाता था मैं। मगर मित्रों, आज जितनी सुविधाएं उस समय नहीं थी। काश ये सुविधाएं उस समय भी होती तो मेरे जैसे हजारों वो लोग जिनकी अपनी हॉबी दम तोड़ गई, कुछ कर नहीं सके। तो उस समय क्या था मित्रों, हम लोग सुनते थे बिना का गीत माला, रेडियो सिलोन। और रेडियो होना भी बहुत बड़ी बात होती थी उस समय गांव में। तो हमारे घर में भी रेडियो था, भाई साहब दिल्ली से ले गए थे। तो हम घर के लोग सब सो जाते थे, मैं अलग एकांत में उसको बजाता था हल्की आवाज़ में। तो बड़ी लहराती हुई आवाज़ आती थी सिलोन की। मेरी उम्र के मेरे भाई लोग ज़रूर जिन्होंने सुना होगा। तो बड़ी लहराती हुई आवाज़ आती थी और हम बड़े गौर से उस ज़माने के उन गीतों को गाते थे जिनको हम आज पुराने गीत बोलते थे ना। वो सब लेटेस्ट गीत हुआ करते थे, जो फिल्में रिलीज होती थी ना उनके गीत आते थे उसमें। तो वो ज़माना था मित्रों। लड़का भी शादी में केवल 3 ही चीज़ें मांगता था, रेडियो, घड़ी और साइकिल। और घर से उसको खासकर सिखा के भेजा जाता था कि लला, माड़े के नीचे जाओगे तो रेडियो, घड़ी, साइकिल मांग लियो। और फिर लड़के के दिमाग, क्योंकि वही 15, 16, 17 साल के बच्चों की शादियां होती थी, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती थी कि माड़े के नीचे बैठेंगे और हम रोटी नहीं खाएंगे। और 5-7 बच्चे साथ जाते थे और दूल्हा बैठ गए और घर वाले सब आए, भाई दूल्हा माड़े के नीचे आएगा। तो अब वो लड़का, लला रोटी खाओ। अब लला बैठे, लला क्यों खाए रोटी? लले तो जो सिखा के भेजा है वो चाहिए। अब फिर सास आएंगी, लला का चाहिए, का ले वे। और वो फिर मुसिया सास आ गई, लला रेडियो लियो, घड़ी लियो, साइकिल लियो, बस। और पूरे घर में कोहराम मच गया, मोड़ा रूठ गो, मोड़ा रूठ गो। फिर भैया आते थे, भाई किसान लोग थे, किसी के पास होता ही नहीं था। बस वादा कर दिया कि चलो लला, अब की विदा में तुम्हें मिलेगा। तो बस 2, 4, 5 रुपए दिए और अपने खाए। और फिर हमारे यहाँ 3 दिन बारात रुकती थी। तो एक बेला का कार्यक्रम होता था, जिसको बेला होते थे, इसमें बूरा भर के और समधी को दिया जाता था। तो अक्सर क्या होता था कि एक भैंस का जो, जिसको जेवरा बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं, उसको डाल देते थे, ये भैंस दई है हमने। तो भैंस से मिले न मिले, जेवरा जरूर मिल जाता था। तो ऐसा जमाना था हमारा। तो मित्रों, हमें गाने का बहुत शौक था, मगर क्या करें, जीवन में आदमी को रोटी रोजी कमाने के लिए ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। क्योंकि हमारे सामने, हमारे ज़माने में वो सुविधाएं नहीं थी जो सुविधाएं आज हैं। तो आज जैसी सुविधाएं उस वक्त होती तो हम भी सिंगर बन गए होते। तो मैं सुनाता हूँ एक फिल्मी गीत जिसको मैं अक्सर गुनगुनाता था।
तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाएं राहें हम संग हैं। तो मित्रों, ऐसे मैं गीत गाता था और मेरा YouTube चैनल है KVV लेजेंड सिंगिंग। तो मित्रों, आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मगर मेरी तो वो देसी कविताएं और ये कथाएं गाथाएं ऐसी मैं अपने YouTube चैनल पे डालता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।